नमस्ते जी, राम राम। आज बात करते हैं फूफस की, बुआ की, जो नगूरा ब्याह रखी है। उनका नाम है रोशनी, उनके हस्बैंड का नाम है दरिया मास्टर। और उनकी 2 शादियां हुई थी, ये दूसरी बीवी है। पहली वाली जो बीवी है वो एक्सपायर हो गई थी इनकी, जो हमारी बुआ थी। और इसका एक लड़का है, मोदू मोदू बोलते हैं, शायद ओरिजिनल नाम तो उसका प्रदीप है। तो वो इसके साथ रहता है, वो गिरा ब्याह रखा है। पहले भी मैंने बताया था। एक लड़की इसकी अनीता, वो कुराड़ ब्याह रखी है। तो अभी क्या है कि इसकी जो ये बुआ है, मेरा तो इसको बुआ भी कहने का मन नहीं है, लेकिन फिर क्या करें, रिश्तों से हम ना इतना नहीं गिर सकते कि भाई इसको मैं कुछ और बोलूं। तो ये जो बुआ रोशनी है ना, इसने क्या किया कि भाई सबसे पहले तो ना मेरे को ये पूछना है कि आज तक मतलब मैंने या मेरे घर वालों ने इसको कुछ भी गलत बोला हो तो ये बता सकती है, कहीं पे भी आके बता सकती है, समाज में, हमारे गांव में, घर में, फ़ोन पे वीडियो डाल के, रिकॉर्डिंग करके, कहीं किसी भी तरीके से ये बता सकती है ना। तो मेरे मम्मी पापा इससे मिले शादी के बाद, शादी करके चले गए थे तो ना मिले। उसके बाद मैं घर में गई एक बार आशीर्वाद देने के टाइम पे, जो शादी के टाइम पे नॉर्मली होती हैं, मिली। मेरी इनसे फ़ोन पे बात हुई। मेरी सास से, ससुर से हर रोज़ होती थी इनकी, हर आधे घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में। मेरे को नहीं पता ये क्या रामायण कथा करते हैं, लेकिन फ़ोन पे ही हमेशा लगे रहते थे। और ये मेरी बुआ जब भी बात करते थे फ़ोन पे, या कभी भी कुछ ऐसे हो जाता था थोड़ी बहुत कभी भी, तो हमेशा मतलब मेरे बारे में गलत गलत ही बोलती थी। कभी मेरी सास के थ्रू, कभी किसी के थ्रू, मतलब मैसेज गलत ही आते थे वहाँ से। मैं इनको कभी कुछ बोलती नहीं थी आज तक भी। मैंने ये वीडियो बनाने से पहले, जैसे कि शुरू करने से पहले, इनको कभी कुछ गलत नहीं बोला। कभी भी ये बता सकती है, चाहे ये सोलन में मेरे पास आई है, चाहे मैं इनके घर गई हूँ एक बार, तो कभी नहीं बोला। फिर भी इस औरत ने पता नहीं इसकी क्या, किस जन्म की मेरे साथ दुश्मनी है। मतलब ये इतने अच्छे से निभा रही है, मतलब जिसकी हद ही नहीं है। मतलब एक कोई औरत, मतलब औरत के पीछे बिना कोई खोट के ऐसे हाथ धो के पड़ जाएगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने तो अपने जीवन में पहला एक्सपीरियंस किया कि भाई ऐसे ऐसी औरतें भी होती है। तो जैसे अभी मैं अपने ससुराल में रह रही थी, जैसे भी दुखी सुखी जो भी था, मैं बेंगलोर आ गई अपने मायके, जब मेरे लड़के की डिलीवरी होनी थी। तो उस टाइम पे हमारे को पता नहीं, ये मेरे हस्बैंड को, सास को, ससुर को लेके और दिल्ली गई, द्वारका में। वहाँ पे हमारे बिचौलिए का फ्लैट है, वहाँ गई है। उनको भी नहीं पता भाई क्या कुछ बात है, कहानी क्या है करके। यहाँ वहाँ पे जाके इन्होंने काम की, एक बात नहीं की, एक भी बात काम की नहीं की। कभी ये मेरे को कुछ बोले, कभी मेरे को कुछ बोले, कभी मेरे घर वालों को कुछ बोले, कभी मेरी माँ को ये कुछ बोले, कभी मेरी दादी के बारे में ये कुछ बोले। और पता नहीं इसने मेरे परिवार में मेरी चाची, ताई, काकी, सबके बारे में गलत गलत जो इन्होंने बोलना था वो बोला। मेरी दादी इससे कभी मिली नहीं, मेरी मम्मी ने इसको कभी कुछ गलत किया नहीं, मेरे परिवार की औरतों ने कभी इसका कुछ गलत किया नहीं, इसने शकल तक उनकी देखी नहीं। फिर भी ये औरत ने जाके वहाँ पे पता नहीं क्या क्या गलत 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 बोला। वो बिचौलिया अंकल ने इनको चाय पिलाई, बिठाया आंटी ने और इन्होंने, तो उन्होंने ये बोला कि भाई देखो, जो भी आप ये बातें कर रहे हैं हमारे घर में मत करो, हम ऐसी नेगेटिव बातें नहीं करते भाई, हम भी पंडित हैं, हमारे घरों में ये सब नहीं चलता है। और हमारी भी औलाद इतनी बड़ी बड़ी हो रखी है, जो दोनों बच्चे हैं दूसरे देश में सेटल हैं। एक जर्मनी में बेटी सेटल है और लड़का उस टाइम पे यूएसए में था, अभी तो लंदन में है। तो बोले कि भाई हमारे घर में तो ये बातें होती नहीं, आप करो मत, जो भी लड़ाई लड़ोई आपकी बातचीत है बोले ऐसे करो, और ये लैंग्वेज तो आपकी ठीक है नहीं। उन्होंने, वो क्यों माथा मारेंगे भाई किसी के साथ ऐसे, और खासकर विधवा औरत के साथ वो क्यों ज़्यादा बकवास करेंगे। मेरे सास ससुर तो कम बोल रहे हैं, ये ज़्यादा बोल रही है वहाँ पे। ठीक है, एक बात बताओ, अगर मान लो कुछ समस्या है, इसको मेरे से है, मेरे सास ससुर को है, मेरे हस्बैंड को है, तो भाई मार को बुलाओ ना, आप हमारे पास मैसेज भेजो कि भाई इस दिन आप कुंभ आ जाओ, हम आ जाएंगे हमारे गाँव में, या लाखन माजरा आ जाओ, लाखन माजरा आ जाएंगे, या भाई दिल्ली आ जाओ, ये आमी सामी बैठ के बात करो ना। वो तो इन्होंने किया नहीं, नॉर्मल बात तो ऐसी होती होगी, मतलब जान नहीं पहचान नहीं, और वहां जाके ये बैठ गई। फिर बोला जी हमारा तो भाईचारा है, न्यू है, फलाना है, दकड़ा है, पता नहीं इसने क्या क्या बोला, उनको भी चोलिएगा। बोला ठीक है। फिर उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया, बोला उर्मिला ऐसे ऐसे है, वो एक बेवकूफ़ औरत आई थी जिसको तू फुस वापस बोलती है, वो ऐसे सब कुछ बोल के गई तेरी आंटी को, और मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और लैंग्वेज उसकी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिए ये सब चीज़ें ना हो।
मैंने कहा ठीक है अंकल जी, मैं तो एक बार उनको बता सकती हूँ, नेक्स्ट टाइम आएगी तो आप गेट से एंट्री मत करवाना, आपके पास तो कॉल आएगा तभी मतलब आपके फ्लैट में एंट्री होती है, मत करवाना आप इन लोगों की एंट्री, और उसका तो क्या सोल्यूशन है। ये सब बातें हुई। अब आप लोग ये बताओ कि मतलब मेरे गाँव जाना, वहाँ जाके उल्टी सीधी बातें करनी, और फिर बिचौलिए के पास जाके ये करना। आप खुद सोच के एक बार ये देखो कि ये औरत कितनी गिरी हुई है। और ये औरत जो है बुआ भी बनी बनी बैठी है अपने, तो इसने इसके कारनामे मैं बताऊंगी, इसने पहले के बच्चों के साथ भी क्या क्या कर रखा है, मैं सब लेके आऊंगी सामने। तो मेरी ये जो छोटी ननद है बाग के शादी की, ये सीमा जो इतनी उछल रही है, इसका हस्बैंड इतना उछल रहा है, सबसे पहले तो इनको बोला नहीं था किसी ने आके भाई कमेंट करो। रोज उल्टे सीधे दारू पी के बेरोजगार लोग कमेंट करते रहते हैं, 3-4 बजे जागता है वो शाम को, ऐसे ही फिर देखना तब तो कुछ नहीं बोलेगा, कोई आईडी पे कमेंट नहीं होगा। 3-4 बजे हो जाता है ना, फिर अपना लगा के सॉफ्ट ड्रिंक और फिर करता है वो काम शुरू। फिर उल्टे सीधे मैसेज उसको खुद भी नहीं पता होता है, सेंस में होता नहीं भाई क्या टाइप करना है क्या नहीं कर रहा है। आप खुद आईटी पे जाके पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगी कि भाई कोई समझदार इंसान ऐसे टाइप कर सकता है क्या मैसेज। अब ये बुआ को क्या लग रहा है कि भाई ये लड़कियां उधर से टाइप करती रहेंगी मैसेज तो इनकी लड़ाई इनके पास ही रहेगी, मैं बच जाऊंगी। ऐसे नहीं होता रोशनी जी, ऐसे नहीं होता। जो आपकी बात है ना वो बिल्कुल मैं शामी ले आऊंगी, और ले आ रही हूँ मैं धीरे धीरे, और एक वीडियो में मैं बता के ख़त्म नहीं करूँगी, धीरे धीरे बताऊंगी ताकि लोग देखें आपको रोज़। और कल को आपके पोता पोती भी देखें, आपके गाँव वाले भी देखें, आपकी लड़की के ससुराल वाले भी देखें, लड़के के ससुराल वाले भी देखें कि भाई किस औरत के साथ रिश्ता जोड़ रखे है और वो कितनी पापड़ है, जिसने मेरी बेटी का आज तक ये नहीं पूछा कि भाई पोती कैसी है या कितनी बड़ी होगी, कभी नहीं इसने पूछा। इसमें इंसानियत तो है नहीं। हमने तो ये सोचा भाई चलो औरत दुखी है और बताऊं दुख समझेगी दूसरे का, ये तो समझेगी क्या, ये तो बढ़ा रही है, उसी दिन से बढ़ा रही है जितना मतलब इससे बढ़ रहा है। और अभी बढ़ा बढ़ा के इसने क्या किया, अपने तो भाई का बट्टा लगाया है। मैं बताऊं तेने, समझ में आई बात। और ई पूरा जब पुलिस और थाने सब कुछ होगा ना तड़का कानूनी कार्रवाई, बंगलोर ती आऊंगी तन्ने लोग पूछेंगे हैं कि भाई था वह तू जोड़े इस उम्र में, तेरा बताऊं किते जाए के रामायण पढ़ने गीता पढ़ना वो काम था। ये भी तू पकड़ेगी ना कानून के फर्रे, और उरा आके और जब कानून का शामी तू बोल के दिखाइए तना जमा इसी कर देंगे सीधी अष्टावकर की त्रिया और है ना, ये जितने तेरे अंदर सारे बंग ये सारे काट देंगे, जमा सीधी कर देंगे। गई होड़ा वैष्णो माता जो कर लोग लेट लेट के जा रहे हैं, इसी पर सरजेगी तू मेरा आगे। और मैं तेना बताऊं एक बार कानून की मैंने कार्रवाई कर ले, न्याय मांगूंगी ना, चुगरदता मांगूंगी, और तेरा बरना आगे भी आके धरना दे दूंगी। कभी नहीं सोच रही हो तेरा स्कूल में जाके धरना दे दूंगी, और तेरे सारे बताऊं कारनामे बताऊंगी आगे के और पाछे के। यह बात तेरा समझ में आ रही है तो समझ में ठीक से, और नहीं आ रही है तो ईब तेरा नाम पर रोज एक वीडियो आवेगी, रोज डालूंगी। और जब तक तू पाछे नहीं हटेगी और नहीं बात करेगी और नहीं मेरा सासू ससुर ने मुकेश ने समझावेगी, इतना रोज आवेगी। इब तेरा हाथ में है कि तने तेरी बेइज्जती कितनी करवानी है और तेरे खानदान का तने कितना बट्टा लगवाना है। और जितने भी ये तेरी रिकॉर्डिंग हो रही है सारे वो कर रहे हैं, वीडियो आगे के आगे पहुंचती जा रही है। और मेरी रिक्वेस्ट है भाई आपसे, इस औरत ने मेरे गला तो इतना पाप करे हैं, इतने पाप करे हैं, आप लोग सुनोगे ना तो दंग रह जाओगे कि मैंने सहन कैसे करे हैं। इसने इतना करया है मैं बता नहीं सकती। मेरी छोरी का सिर पे तो बाप उतारना तो चल इसका एक दिख ही रहा है, मेरा सिंदूर उतारने की जो इसने कोशिश करी है वो दिख रहा है। उसके बाद अंदर अंदर इसने बहुत कुछ किया है। मैं ले आऊँगी शामी, मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के यही निवेदन है, नगूरा में ये वीडियो कम से कम मतलब आप फैलाओ, कम से कम तो मतलब नगूरा के लोग तो देखिए, कुराड़ वाले जहाँ इसकी बेटी ब्याह रखी है वहाँ देखिए, गिरा वाले देखिए, वहाँ तक पहुँचाओ कि इन्होंने ऐसे कर रखा है। और मेरे को न्याय चाहिए, मेरे हाथ जोड़ के निवेदन आप लोगों से कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वहाँ तक पहुँचे, इसको लोग आके पूछें इसकी अच्छाई बुराई के लिए, तब इसको पता चले कि भाई दूसरों की बहू बेटियों के साथ गलत नहीं करना चाहिए, खुद की पोती के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तो बहुत बड़ी पापड़ है। तो प्लीज़ नगूरा है ब्याह रखी है या जींद रवा है और कोई स्कूल में या चपड़ासन है काम करा है चपरासी का, और मेरा जो बुआ का हस्बैंड का नाम था वो दरिया है, वो एक्सपायर हो रखे हैं काफ़ी टाइम से, ये दूसरी बीबी है इसकी। और कुछ भी किसी को पूछना हो, कोई भी जानकारी हो इसके रिलेटेड तो आप मेरे को बता सकते हो, कांटेक्ट करो, मैं न्याय लूँगी, हर तरीके से लूँगी। धन्यवाद।